Hello everyone. So today we'll be seeing in this video how the controlling officers can record their remarks against the self-nomination application submitted by their employees for a particular award type in Railway Week Awards module. नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे कि कैसे एक कंट्रोलिंग सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट्स के द्वारा सबमिटेड सेल्फ नॉमिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में अपने रिमार्क्स लिख सकता है रेलवे वीक अवार्ड्स मॉड्यूल में। तो एक डमी यूज़र के थ्रू हम एंटर करते हैं जिनके पास कुछ एप्लीकेशंस आई हैं उनके सबॉर्डिनेट्स द्वारा। लॉगिन करने के बाद आपको अवार्ड मॉड्यूल में जाना है एंड किसी भी एम्प्लॉई को उसके पास कितनी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे इस एम्प्लॉय के पास 8 एप्लीकेशंस पेंडिंग है। सो एनी एम्प्लॉय और ऑफिसर लॉगिंग इनटू द सिस्टम कैन सी हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर पेंडिंग विद him for registering his remarks. That will be shown in red. So as you can see, for this employee there are 8 applications against which he has to record his remarks. Once he clicks on this button, he'll get the entire list of applications against which he has to submit the remarks. तो क्लिक करने पे हमको पूरा डिटेल्स मिल जाता है किस किस एम्प्लॉय ने किस अवार्ड टाइप के लिए सबमिशन दिया है नॉमिनेशन फॉर्म का। एडिट इस एक्शन बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरा उस एम्प्लॉय का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डिटेल्ड है उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन रहती हैं। या तो वो लिख सकता है कि या वो एग्री कर रहे हैं, पार्शियली एग्री कर रहे हैं, या ही इज़ नॉट अग्रीइंग जो भी उसके सबऑर्डिनेट ने अपना जस्टिफिकेशन वगैरह लिखा है। या फिर अगर ये गलत से सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म सबऑर्डिनेट ने किसी ऑफिसर को मार्क कर दिया है तो ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरे लिए नहीं है, इनका ब्रांच ऑफिसर कोई और है, एंड उस ब्रांच ऑफिसर को ये जो है ऑफिसर मार्क कर सकता है अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिसको भी ये फॉरवर्ड करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास पेंडिंग दिखाई देने लगेगा फॉर registering their remarks. So once you click on the edit button given against an application, the entire application form will get opened. So the controlling officer can see what all the employee has submitted in his application form. He can go through the application form. For recording his remarks, he'll be getting these 3-4 options. First is completely agree, whether if he's agreeing with the justification that the employee has entered into the form, whether he's partially agreeing or he's not agreeing. Accordingly, he can select. If the application form has been wrongly sent by the employee to this officer, he can select that, okay, this application is not pertaining to me, and forward it back to the correct officer and submit the application. So once this is submitted, this application will start appearing in the account of the officer to whom that application is marked. So now you can see only 7 applications are pending. अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड कैसे इसमें अपने रिमार्क्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वही हमने क्लिक किया, अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया। यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन में अगर मैं कम्प्लीटली अग्री कर रहे हैं तो आई एम सिलेक्टिंग कम्प्लीटली एग्री, एंड यहाँ पर मैंने अपना रिमार्क्स सबमिट कर दिया। जैसे ही अपना रिमार्क्स मैं सबमिट करूँगा आप रिपोर्ट में देखेंगे यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा कि ठीक है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कंट्रोलिंग सुपरवाइजर ने अपना रिमार्क सबमिट कर दिया। क्या रिमार्क सबमिट किया वो क्लिक करके भी आप अपने ऑफिसर देख सकता है कि ठीक है, मैंने ये रिमार्क सबमिट किया। सो वंस you have submitted your appropriate remarks, they will start reflecting over here in the a detailed list that what all remarks were have you submitted, and your remarks were submitted on which date. You also have the option for registering your dissent with the justification. So you can say I'm not agreeing. In such case, your remarks will be mandatory. You also have the provision to upload the supporting documents in case you want to upload that. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं उस एम्प्लॉय के रिमार्क से, आप सिलेक्ट कर सकते हैं नॉट अग्री, बट उस केस में आपके रिमार्क्स यहाँ एंटर करना मैंडेटरी हो जाएगा। एंड आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे अगेन बाहर आपकी लिस्ट में ये अपडेट हो जाएगा. सो एज यू कैन सी your remarks will get updated over here. There is also a provision to view all the nominations for this particular award. I'll just see. So this user is not authorized. We log in through the ID of the user who is authorized to. So once you click on the view nomination, you select and you click on proceed. So this will be the complete list of application forms which have been submitted by the employees along with the remarks of their controlling officers. So you can see who has agreed and who has not agreed. Individual application form can also be opened. तो एक बार अगर आप लॉग इन कर लेंगे एंड जिसके पास एक्सेस दे रखा है कमिटी मेंबर्स एज वेल एज जो हमने ऑथराइज पर्सनल में जिसको एक्सेस दिया है वो सेल्फ नॉमिनेशन अगर ओपन करेंगे अवार्ड टाइप और डिवीजन के हिसाब से दे कैन फिल्टर इट आउट एंड यहाँ उनको सारे डिटेल्स दिखेगा किस किस ने किस अवार्ड कैटेगरी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है एंड उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के उनके रिमार्क्स क्या हैं. अगर वो डिटेल एप्लीकेशन खोल के देखना चाहे तो वो भी खोल के देख सकते हैं. एक और रिपोर्ट है जहां पर हम कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के रिमार्क्स को मॉनिटर कर सकते हैं किसने भरा है किसने नहीं भरा है. अगर आप इसको क्लिक करके खोलेंगे यहाँ देख सकते हैं. आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन से डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सारा रिपोर्ट आ जाएगा कि कितने ऑफिसर्स के पास पेंडिंग है वो कौन कौन से ऑफिसर हैं जिनके पास पेंडिंग है कितने नॉमिनेशंस हैं किसके अगेंस्ट. जैसे इस ऑफिसर के पास टोटल 3 नॉमिनेशंस आए थे जिसमें से एक के अगेंस्ट उन्होंने रिमार्क्स दे दिया है, 2 के अगेंस्ट अभी भी पेंडिंग है और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके अगेंस्ट अभी रिमार्क्स पेंडिंग हैं और वो किसके पास पेंडिंग है. ये सारी मॉनिटरिंग की डिटेल्स आपका जो ऑथराइज पर्सनल है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन टाइमली रिमार्क्स सबमिट कर रहा है एंड कौन रिमार्क्स नहीं सबमिट कर रहा है. सो दिस इज अ monitoring report that has been provided at the end of headquarter and controlling units, so they can just click on this report and see which for any award type and any unit which employee has submitted their nomination. It is who against those nominations which officer has submitted their remarks and which officer has not submitted the remarks. How many applications per officer are pending for want of remarks. So for example in this particular case this particular officer is having total 3 nominations against which he has given one remarks against one nomination and 2 are still pending for the remarks, and these are the total applications against which remarks are yet to be submitted by the controlling officers. So this is all about how the controlling officers can submit their remarks and can be monitored at headquarter level. Thank you.